हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए, आरएनए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे आएंगे डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से आते हैं? डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को डीएनए क्यों बोल रहे हैं? डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि डीएनए जो होता है, डीएनए में सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। कब डिस्कवर किया? 1869 में। उसके बाद आते हैं, ये क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ये दो टर्म होती है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट नहीं होता है। अगर फॉस्फेट को यहाँ से हटा देंगे तो नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर, ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। ठीक है। इसके अंदर एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं हमारे? एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडीन में कौन कौन से आते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। ठीक है। ये हमारे पिरिमिडीन। ये कौन से हैं? पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में सबसे पहले है साइटोसिन। अब साइटोसिन, इनका स्ट्रक्चर याद रखना है तुम्हें। साइटोसिन एक नंबर पे, ये कौन सा है? कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट पे क्या होता है हमारा? NH। सेकंड पे क्या है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद फिर से NH2 और यहाँ पे भी क्या है? एक डबल बॉन्ड है 5 से 6 के बीच। ये स्ट्रक्चर किसका होता है? साइटोसिन का। साइटोसिन के बाद है यूरेसिल। यूरेसिल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट पे NH, सेकंड पे सेम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, उसके बाद NH, उसके बाद O डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या है? एक डबल बॉन्ड होता है। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? यूरेसिल का। थायमिन, थायमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। थायमिन को क्या बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। फर्स्ट पे NH, फिर ऑक्सीजन, फिर NH, फिर ऑक्सीजन, फिर CH3, और यहाँ पे सब में क्या है? डबल बॉन्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है? थायमिन का। थायमिन को और क्या बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। थायमिन को क्या बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है। उसके बाद है प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं हमारे? एडेनिन एंड गुआनिन। यहां से इसकी नेमिंग स्टार्ट कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर NH2, फिर 7 नंबर पे फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर NH। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? एडेनिन का। एडेनिन के बाद है गुआनिन। गुआनिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फर्स्ट नंबर पे है NH, उसके बाद NH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ 6 नंबर पे फिर क्या होती है? ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 9 नंबर पे फिर क्या होता है? NH। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? गुआनिन का। ठीक है। उसके बाद ये है पेंटोज शुगर, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, डीएनए एंड आरएनए। आरएनए के अंदर होता है राइबोज शुगर। आरएनए में कैसी होती है? राइबोज शुगर। दोनों में ही पेंटोज शुगर होती है। आरएनए में कैसी होती है? राइबोज शुगर। ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे क्या है? OH हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे सेकंड नंबर पे ये जो होता है OH, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? ये जो सेकंड नंबर पे यहाँ ऑक्सीजन है,
वो उसमें नहीं होती है। यहाँ इसमें सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और OH, वहां पे भी हाइड्रोजन OH, उसके ऊपर CH2OH, CH2OH, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो वहां पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद है फॉस्फेट। फॉस्फेट कैसा होता है, एसिडिक। फॉस्फेट के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये उसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फेट का। फॉस्फेट कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा चार्ज होता है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या हमारा डीएनए, ये है हमारा डीएनए। डीएनए कैसा होता है, डीएनए ऐसा होता है जैसे रस्सी होती है ना एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई, ऐसे ही हमारा डीएनए होता है। कुछ डबल हेलिकल होता है, ये देखो डबल हेलिकल होता है। और इसके बीच में ये क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। इसके बीच में ये क्या है, बेस पेयर्स। अब इसमें से जो ये येलो कलर का है, येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडेनिन को। ग्रीन कलर है वो थायमिन को, ऑरेंज कलर है वो ग्वानिन को, और रेड कलर है वो साइटोसिन को। शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। बैकबोन किसकी होती है, डीएनए की, शुगर एंड फॉस्फेट। स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। बीच में क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। और ये जो बेस पेयर्स होते हैं इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से क्या बनेगा हमारा, आरएनए। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। ये क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए बन रहा है, जो डीएनए से आरएनए बनेगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। कौन से आरएनए से, ये भी ऑप्शन में आएगा, आरएनए एंड एमआरएनए दोनों आएंगे। कौन सा आएगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये क्या बनाता है, हमारा प्रोटीन बनाता है। और जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अब अगर हमें बनाना आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए बनाना है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक। किसने दिया है, वॉटसन एंड क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल। उससे पहले विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पे। डीएनए कैसा होता है हमारा, डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होती है, तो डीएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एंटी पैरेलल होता है। एक 5th प्राइम एंड 2 3rd प्राइम एंड होती है, तो दूसरी कैसी होती है, 3rd to 5th होती है। एंटी पैरेलल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती है दोनों एक दूसरे की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए टी के साथ बॉन्ड बनाता है, जी सी के साथ बॉन्ड बनाता है। ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये कैसा होता है, मोर स्टेबल, जी और सी के बीच। अब 2 बॉन्ड है, 2 को तोड़ना आसान होगा, 3 को तोड़ना आसान होगा। 3 को तोड़ना मुश्किल होगा ना, 2 को तोड़ना आसान है। तो ये कैसा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, जी और सी। ए टी के साथ बनाता है, जी सी के साथ बनाता है। यूनिफॉर्म डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रोम। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम। 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम। हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रोम। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उसमें, बेस पेयर होते हैं। बैकबोन किसको बोलते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन किसकी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन ऑफ डीएनए, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजीनियस बेस, तीनों चीजें हैं। न्यूक्लियोटाइड, अगर फॉस्फेट नहीं है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, उसके बाद है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल में क्या होता है, प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडीन। प्यूरिन किसके बराबर होते हैं, पिरामिडीन के। A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ए टी के साथ बनाता है, जी किसके साथ बनाता है, सी के साथ। ठीक है,
ए प्लस जी बाई सी प्लस टी, ए प्लस जी बाई सी प्लस टी, ये होता है कांस्टेंट, किसके बराबर होता है, एक के, ये कांस्टेंट होता है। उसके बाद है बेस पेयर इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट है, ये इनके अंदर कितने कितने बेस पेयर्स होते हैं। 5 into 174 बैक्टीरियोफाज, इसमें होते हैं 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड्स। लेम्डा बैक्टीरियोफाज 48502 बेस पेयर्स, लेम्डा बैक्टीरियोफाज में 48502 बेस पेयर्स। ई कोलाई में 4.6 into 106 बेस पेयर, और ह्यूमन हमारे अंदर 6.6 into 10 to power 9 बेस पेयर्स। इतने इतने हमारे अंदर क्या होते हैं, नंबर होते हैं बेस पेयर्स के, किसके अंदर कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए है, हमें लगता है अभी पैकेजिंग आई है, डीएनए कितने टाइम पहले वो डिस्कवर हुआ है, तब भी डीएनए की भी पैकेजिंग हो रही है। यूकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग होती है कौन किसके थ्रू होती है, वो हिस्टोन प्रोटीन। कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन ऐसे, ये क्या है, डीएनए, इसके बाहर से ऐसे रैप हो जाते हैं वो, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये जो ऑक्टामर बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, ऑक्टामर बनता है। बेसिक प्रोटीन्स होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच, बेसिक है लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच, ये सारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। आर्जिनिन जो होता है वो मोर बेसिक होता है, सबसे ज्यादा बेसिक अगर पूछे तो कौन सा होता है, आर्जिनिन। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर, एक जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 200, ठीक है। उसके बाद है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, ग्रिफ्थ ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया, ग्रिफ्थ ने। इसने किसके ऊपर काम किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। किस पे काम किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या कॉज करता है, न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस, इसने 2 स्ट्रेन ली, एक स्मूथ स्ट्रेन और दूसरी रफ स्ट्रेन। अब जो स्मूथ स्ट्रेन है वो कैसी है, वायरुलेंट है, जो रफ स्ट्रेन है वो कैसी है, नॉन वायरुलेंट है। फिर उसने क्या किया, एक लिया चूहा, रफ स्ट्रेन है आर स्ट्रेन प्लस माइस, चूहा रहा हमारा जिंदा, चूहा रह गया जिंदा, जब रफ स्ट्रेन के साथ किया। फिर उसने ली स्मूथ स्ट्रेन, जब स्मूथ स्ट्रेन लिया तो चूहा गया मर, स्मूथ स्ट्रेन ली तो चूहा मर गया। उसके बाद उसने ली हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ली फिर भी चूहा हमारा जिंदा रहा, चूहा कैसा रहा, जिंदा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन दोनों ले ली। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चूहा जिंदा होना चाहिए, क्योंकि चूहा तो रफ स्ट्रेन में भी जिंदा है और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में भी जिंदा है, और यही दोनों उसने लिए हैं। पर क्या हुआ, चूहा क्या हुआ, मर गया, मर गया बेचारा। तो यहां से उसने एक चीज बोली कि कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसने ये नहीं बोला कि वो डीएनए, उसने बोला कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद आया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। उन्होंने ये प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, डीएनए की वजह से। ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू डीएनए। क्यों, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से हो रही है, ये उन्होंने कैसे पता किया। मान लो ये कोई एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हमने आरएनएज ऐड कर दिया, ठीक है, और डीएनएज ऐड कर दिया। प्रोटीएज क्या नहीं, प्रोटीएज नहीं किया तो प्रोटीन ट्रांसफर भी नहीं हुआ, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये तो हो गई बात कि प्रोटीन तो हो नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे आरएनएज की जगह कर दिया प्रोटीएज, प्रोटीएज कर दिया तो प्रोटीएज किया तो आरएनए भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया उन्होंने, प्रोटीएज और आरएनएज दोनों के डीएनएज को हटा दिया, तो डीएनए क्या हुआ, डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बताया था कि डीएनए की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद है
फाइनल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये फाइनल प्रूफ किसने किया? हर्शे एंड चेज 1952 में उन्होंने काम किया। T2 बैक्टीरियोफाज आइसोटोप यूज किए S35 एंड P32, S35 एंड P32, ये दो आइसोटोप उन्होंने यूज किए और फाइनल प्रूफ दिया कि डीएनए क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। किसने दिया? हर्शे एंड चेज ने। कब दिया? 1952 में। उसके बाद है जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक तो वो रेप्लिकेट कर सके नहीं कर सके, रेप्लिकेट कर सके। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, ठीक है। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि डीएनए में क्या होता है? थाइमिन। आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग स्लो म्यूटेशंस, उसमें इतनी भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर स्लो म्यूटेशंस होती रही। म्यूटेशन क्या होती है? सडन चेंज। म्यूटेशन क्या होती है? सडन चेंज। म्यूटेशन किसने दी? ह्यूगो डी वेरिस। किसने दी? ह्यूगो डी वेरिस। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स, मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे जेनेटिक मटेरियल हमारा, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है कौन सी फेज में होती है? सेल साइकिल जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है हमारी एस फेज में। कौन सी फेज में होती है? एस फेज में। एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं इसको। इसमें डीएनए डुप्लीकेशन होती है बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन होती है पर क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं हमारे। इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस इन जस्ट प्रायर टू फिजन मेथड। सेमी कंजर्वेटिव होता है डीएनए। आइडिया किसका था ये? वॉटसन एंड क्रिक। प्रूव किसने किया? मिचेल्सन एंड स्टाल। काम किस पे किया? इकोलाई बैक्टीरिया पे। कौन कौन से आइसोटोप उन्होंने यूज किए नाइट्रोजन के? N14 एंड N15। प्रूव्ड एट क्रोमोसोम लेवल। क्रोमोसोम लेवल पे किसने प्रूव किया? टेलर ने। किस पे काम किया? विसिया फावा। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे कर रही है? कैसे डीएनए हमारा रेप्लिकेट हो रहा है? कैसे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है? डीएनए है, सबसे पहले क्या होगी उसकी? अनवाइंडिंग, अनजिपिंग। द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां पे शुरुआत हो रही है उसकी, उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंजाइम, प्रोटीन। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज तोड़ेगा। H से हाइड्रोजन, H से हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। उसके बाद होता है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ताकि दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए, ये उसको रोकता है। हेलिकेज ने तोड़ दिया, अब ये क्या करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है दोबारा से बन जाए, नहीं बनने देगा, रोक देगा पहले। उसके बाद है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज ये क्या करता है? सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? सुपर कोइलिंग को प्रिवेंट करता है, सुपर कोइलिंग नहीं होने देगा। उसके बाद आता है स्टेप 2। इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। कहां से कहां बनेगी? ऑलवेज इन 5 to 3 डायरेक्शन, 5 से 3। कैसे? जो भी नई चेन बनेगी कहां से कहां बनेगी? वो 5 to 3। उसके बाद मेन एंजाइम कौन कौन से होते हैं इसमें? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो क्या करता है? आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। प्राइमर क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड।
ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और गैप फिलिंग करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 2 इसका बहुत कम ही रोल होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। प्राइमेज फॉर्म आरएनए प्राइमर स्टार्टिंग और रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की शुरुआत करता है प्राइमेज। डीएनए लाइगेज, लाइगेज करेगा जोड़ने का काम, जो फ्रेगमेंट है उनको जोड़ेगा। लाइगेज क्या करेगा, डीएनए की फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। ये लीडिंग स्ट्रैंड होती है, लेगिंग स्ट्रैंड होती है, लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड होती है। ये क्या होता है, रेप्लिकेशन फोक। क्या होता है, रेप्लिकेशन फोक बनता है यहाँ। और नई स्ट्रैंड जो भी बन रही है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, 5 से 3। नई कैसे बनेगी, 5 से 3। अब ये कैसी है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो कैसी होती है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होती है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है।